हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक क्रिएटिव पेंटिंग। वहाँ तक डेमो तक आने से पहले मैं समझता हूँ कुछ बेसिक्स, जो आर्ट की बेसिक्स हैं, जो बुनियादी बातें हैं, खासकर स्कूली एजुकेशन के लिए, उसकी चर्चा कर लेते हैं। इसको मैं 3 स्टेजेस में बांट सकते हैं, जैसे प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन। तो प्राइमरी एजुकेशन में खास करके जब बच्चा ग्रो अप हो रहा होता है तो उसकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो जब उसको कलर या कोई इस तरह की कोई मीडियम मिल जाते हैं तो स्वतः, जैसे कहावत है, एक सेइंग है कि बच्चा जन्म से कलाकार होता है। तो अपने आप से स्वतः, जैसे कुछ लोग कह देते हैं नादानी में कि थंब पेंटिंग। अभी थंब पेंटिंग बच्चा अपने आप से थंब पेंटिंग करता है, हाथ में लग जाता है, फिर वो इम्प्रेशन बन जाता है, दैट इज थंब पेंटिंग। कोई चीज़ में कलर लग गया, किसी ने कहीं कुछ रख दिया, दैट इज स्पॉन्ज पेंटिंग, कुछ भी नाम दे दो। लेकिन जैसे किसी पत्ती में कलर लग गया, अब वो कहते हैं लीफ पेंटिंग, बच्चे ने कर दिया। अब ये होता ये है बेसिकली, जैसे कुछ बच्चा अपने आप से करता रहता है, यानी कि बच्चे की अपनी इनोवेशन है, और ये करने से नहीं, ये चाहने से नहीं, उसके चाइल्डहुड से, यानी कि वो, क्योंकि पहले कह चुका हूँ कि बच्चा जन्म से कलाकार होता है, तो जब वो कुछ खेलता है ना तो उसी में से वो शब्द निकाल लिए गए। लेकिन ये प्राइमरी एजुकेशन में अनटच्ड ही रहने देना चाहिए। इसको बहुत ज़्यादा कुछ अपनी तरफ से सिखाने जैसी कोई चीज़ नहीं है। जैसे स्पून पेंटिंग, व्हाट इज स्पून पेंटिंग? नॉनसेंस है, मैं समझता हूँ ये शब्द इस्तेमाल ही नहीं करने चाहिए। थंब पेंटिंग हो गया, स्प्रे पेंटिंग है, कार्ड मेकिंग है, कई लोग तो मतलब इस हद तक जाते हैं, कहते हैं एक्सपेरिमेंटल पेंटिंग, व्हाट इज, और मार्बल पेंटिंग। अरे ये सिंपल सी चीज़ बच्चा करते करते यूँ ही सीख जाता है। जैसे पानी में अगर एक ड्रॉप गिर गया, कलर ऑयल का गिर गया, या अगर वाटर कलर है तो ऑयल डाल दीजिए, या गिर गया और उसमें कुछ पेपर या हाथ लग जाता है, तो वो जो इम्प्रेशन बनता है, दैट इज मार्बल पेंटिंग। अब इसमें पूरा सेशन खराब कर देना, ये मुझे लगता है बच्चे को मिसगाइड करने जैसा है। तो ये जितनी चीज़ें मैंने नाम लिया है, ये कोई मैं समझता हूँ कोई विधायक नहीं है, बल्कि बच्चों को मिसगाइड करने जैसा है। और बल्कि एक एग्जांपल हम इसमें ये दे सकते हैं कि जैसे क्लास 8 to 6 to 8 या 8 to 9 या 9th ऑनवर्ड, अगर मैथ्स की क्लास में कोई शिक्षक काउंटिंग या टेबल सिखाए तो उस जैसा है ये सब विधाएं बताना। जैसे इसको विधा कहना भी ठीक नहीं है, एक मूवमेंट्स हैं ये, जैसे स्पून पेंटिंग, थंब पेंटिंग, क्रिएटिव पेंटिंग, ये एक्सपेरिमेंटल पेंटिंग, स्प्रे पेंटिंग, मार्बल पेंटिंग, कार्ड मेकिंग, ये सब सिखाने जैसी कोई चीज़ नहीं है। ये स्वतः करके आदमी को सीख जाता है, बच्चा सीख जाता है। अब अगर मैं प्राइमरी से लेकर के और मीडियम की बात करें तो सबसे पहले कलर को डिस्कस करते हैं। जैसे पेंसिल कलर, बुनियादी तौर पे पेंसिल कलर इस्तेमाल होती है। इसके बाद क्रेयॉन कलर्स हो जाते हैं, जिसको बच्चे मोमी कलर्स बुक बोलते हैं। ये बिल्कुल निहायत प्राइमरी स्टेज है। इसके बाद आता है पेस्टल कलर। अब पेस्टल में ड्राई पेस्टल भी होता है और ऑयल पेस्टल भी होता है, और ये प्राइमरी से लेके और मैच्योर आर्टिस्ट तक भी इस विधा को इस्तेमाल करते हैं, इस मीडियम को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन विधा जो है ना, टेक्निक, उसका सबका अपना अपना स्टाइल होता है, पेपर पे होता है। इसके बाद आता है पोस्टर कलर, जिसको अमूमन हम कह देते हैं वाटर कलर।
अब बुनियादी तौर पे देखा जाए तो बच्चों को ये भी बताया जाना चाहिए कि वाटर कलर और पोस्टर कलर में डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन टू। जैसे पोस्टर कलर है जो ओपेक होता है और वाटर कलर ट्रांसपेरेंट होता है। एनीवे वाटर कलर कई फॉर्म में आते हैं। बच्चों को ज्ञान देने की जो बात है वो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि बच्चों को थोड़ा सा जो अपने आप से करके सीख कर जो यहाँ तक आई हैं, इसके बाद आई मीन 6th क्लास से लेकर के तो हमें वही क्लास मिलती है और उसको हमें डेवलप करना चाहिए। जो पहले की जो स्टेजेस हैं उनको हमें डेवलप करना चाहिए। तो पोस्टर कलर हो गया, इसके बाद वाटर कलर, उसको अप्लाई कैसे करते हैं, खैर इसमें बहुत सारी डिटेल में न जा करके वाटर कलर के बारे में बता दें कि वाटर कलर बताता चलता हूँ कि ये 7 लेयर इस्तेमाल होता है। कुछ मीडियम और कुछ टेक्निक और कुछ फिर टूल्स की भी बात कर लें। ये होता है 7 लेयर जिसको हम वाटर कलर के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर ये फॉग लेयर होता है। ये कुछ वॉश ब्रशेज होते हैं जो सरफेस में यूज़ करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये तमाम तरह के साइजेस होते हैं। इसके बाद एक मीडियम आता है एक्रेलिक। बेसिकली वो वाटर बेस्ड है, लेकिन अमूमन ये अभी बहुत हाल ही में, ये करीब 10-15 साल पहले ही इस्तेमाल होना शुरू हुआ है। एक्रेलिक मोस्टली कैनवस पे भी अब इस्तेमाल हो रहा है और प्रोफेशनल आर्टिस्ट इसको यूज़ करते हैं। एक्चुअली ये हैंडलिंग इसका थोड़ा टफ है। बहुत कम लोग इसको प्रॉपरली इस्तेमाल कर पाते हैं, इसीलिए आपको देखने में आएगा अगर आप एक्रेलिक मीडियम को इस्तेमाल हुआ देखेंगे तो बहुत एकदम से ज़्यादा कलर और एकदम से पतला कलर, क्योंकि वो हैंडलिंग ऐसी ही इमेज बनेगी अगर वो अच्छा प्रॉपर इस्तेमाल नहीं हुआ है। अदरवाइज बहुत ही सुंदर मीडियम है, बहुत अच्छा मीडियम है। वैसे मैं ये कह सकता हूँ कि जब से ये हमारा मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हुआ है, मैं ये कह सकता हूँ कि राजा रवि वर्मा से उस समय या अमृता शेरगिल, ये 2 बड़े आर्टिस्ट थे जिन्होंने वेस्टर्न और इंडियन आर्ट को मिला करके जो काम स्टार्ट किया और वहाँ से ये ऑयल पेंटिंग स्टार्ट हुआ। आज हम जो क्रिएटिव पेंटिंग की बात करेंगे वो हम ऑयल पेंटिंग में बात करेंगे, क्योंकि यही हमारा बहुत ही अच्छा और परमानेंट मीडियम है। इससे हम बहुत सारी चीज़ें जैसे बेसिक्स को थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं कि पेंटिंग, क्रिएटिव पेंटिंग कैसे स्टार्ट होती है और कैसे फिनिश होती है। सभी चीज़ का बेस एक है कि जैसे फंडामेंटल कुछ चीज़ें यूज़ होंगी, हमेशा वही होती हैं बेसिक्स। जैसे लाइन है, लाइन, कलर, स्पेस, डिवीज़न, फॉर्म, ये सब का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये मिल करके एक वातावरण बनाता है। और मूलतः मैं समझता हूँ कि इन्हीं सब चीज़ों का प्रयोग सिखाना ही इम्पोर्टेंट है। और ये जिसने लर्न कर लिया, ये चीज़ें जिसने सीख ली कि कौन सी प्लेस, किस जगह पे कौन सी चीज़ प्लेस होने से अच्छा लगेगा, या ये टोन्स की वैल्यू क्या है, इसकी थिकनेस की वैल्यू क्या है, इसकी कलर की, इसके बाद डिवीज़न क्या चीज़ होता है, स्पेस क्या चीज़ है, ये बेसिक्स हैं जो हमें बच्चों को लर्न कराना चाहिए। आई थिंक सो। इसके बाद मैं पहले कह चुका हूँ, बच्चा जन्म से कलाकार होता है। बुनियादी तौर पे कुछ जो प्रैक्टिकलिटीज़ हैं वो बताने के बाद विचार नहीं थोपना चाहिए उस पर। विचार थोपने के बाद, एक पिकासो की सेइंग है कि जब मैं बच्चा था तो बड़ों जैसा बनाना चाहता था। जब मैं बच्चा था तो बड़ों जैसा बनाना चाहता था, नहीं बना पाता था। आज जब मैं बड़ा हो गया हूँ तो बच्चों जैसा बनाना चाहता हूँ, पर वो नहीं बनता, क्योंकि उन्होंने इस बात से सिंप्लिसिटी जो है उसकी इम्पोर्टेंस को बता दिया। जो एक्चुअल में नेचुरल जो आपके अंदर आता है, अपनी क्रिएटिविटी आता है, ओरिजिनलिटी आता है। तो जो ओरिजिनल है
उन्होंने एक बात और भी कही, एक रफेल बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, उन्होंने कहा उनकी कॉपी करने में तो मैंने 4 साल में हम सिद्धस्त हो गए, बहुत ही बढ़िया करने लगे रफेल जैसा, लेकिन जो मेरा अपना बचपन था, बचपन जैसा सारी उम्र नहीं कर पाए, उसको कैरी ऑन नहीं कर पाए। ये बहुत बड़ी बातें छोटे कलाकार में होती है, जितना जितना सीखता जाता है वो अपनी चीज़ को खोता जाता है। और मैं समझता हूँ कला का महत्व तो वही है जब आप ओरिजिनल कुछ कर पाते हैं, जैसा कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, और एक उसी से एक अपना स्टाइल बन जाता है। अब जैसे इसी को अगर हम डिस्कस करें, पेंटिंग हमने कुछ ये जो किया है, अब इसमें देखिए ये जो स्पेस है, इसके साथ जो कलर्स हैं, फिर ये लाइन फॉर्म, जो डिटेलिंग आ जाती है, इसके बाद होल जो हम सब्जेक्ट देख रहे हैं, जिस टॉपिक पे काम कर रहे हैं, जैसे हमने बनारस सीरीज़ पे हम जो काम कर रहे हैं, श्रृंखला का एक ये वर्क है जो कंटिन्यू चल रहा है अभी, तो उसमें जो ये फॉर्म है, इमेजेस हैं, और कलर कॉम्बिनेशन, शेड्स, लाइट एंड शेड, ये जितनी चीज़ें हैं ओवरऑल, ये हर चीज़ को मिल करके जो एक कंपोजिशन बनता है, एक क्रिएटिविटी के साथ जो बनता है। क्रिएटिविटी को और एक डिफाइन कर दूँ कि बनारस सीरीज़ से अगर हम जोड़ें उसको, तो बहुत सारा काम फोटोजेनिक हुआ है, फोटोग्राफिक हुआ है, फोटोग्राफिक वर्क। ये मीन्स, और क्लियर करें इसको, तो फ़ोटो खींचने के बाद लोग उसको करते हैं, उसकी कॉपी करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो बनारस बनता है, जो मैं काम करता हूँ, वो फुल्ली जस्ट एक ओपन आइज से देख करके और मन से अनुभव करके जो काम होता है, और इसके बाद जो इमेजेस बनती हैं, दैट इज़ टोटली क्रिएटिव वर्क ऑन बनारस, टोटली क्रिएटिव। अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा कलर के साथ डेमो करके दिखा दें। देखिए कुछ ये ऑयल कलर्स हैं। ऑयल कलर्स को निकालने के बाद हमारा रेडीमेड कैनवस आता है। अब रेडी करने का तो वक्त होता नहीं है, और वो अब समय भी नहीं रहा। आजकल रेडी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, तो कैनवस तैयार मिल जाता है, उसको स्ट्रेच कर लेते हैं। स्ट्रेच करने के बाद वर्क स्टार्ट करते हैं, और कुछ सोची हुई बात होती है, और इसके बाद उसको एक फॉर्म के रूप में देने की कोशिश करते हैं। अब जैसे हम कलर स्टार्ट करते हैं, एक कंटिन्यू प्रोसेस है, काफ़ी टाइम लगता है। आर्ट में बहुत स्कोप है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो करते करते आ जाती हैं, और बहुत स्कोप है। एक तो मन से काम करने पे मन को शांति बहुत अच्छी मिलती है। इस पैंडेमिक टाइम में अगर इसमें कुछ समय कोई बिताता है, जिससे जितना बन पड़ता है, इसको आगे बढ़ाना चाहिए, इसको करते रहना चाहिए।
इस तरह से पेंटिंग तैयार हो जाती है और बहुत रुचिकर विषय है। इसको अगर ज़रा से भी इंटरेस्ट है तो इसको डेवलप करना चाहिए। आशा कर सकते हैं कि इसको आप कुछ जो भी लर्न किया है उससे आप अपना नया वर्क स्टार्ट करेंगे और अपनी क्रिएटिविटी को एक कैनवस पे ला सकेंगे। धन्यवाद।